इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्टिव है। इससे बकवास चीज पूरे इंडिया में कुछ नहीं है, और मैं तो इसको छोड़कर जाने वाला हूं, चाहे मेरा सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड हो, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो। पर रुक जा एक सेकंड, रुक जा। तेरे मन में भी ये सारे डाउट्स है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना इतना आसान नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता नहीं कैसे होएगी, मैं तो छोड़कर जाऊंगा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो देख ले, उसके बाद जो तेरा मन करे वो करियो। और साथ में यार, अगर वीडियो देख के मैं कहूंगा अगर 1 महीना टिप्स को फॉलो कर लिया ना, तो शायद तुम ग्रो कर जाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो मेरा नाम अर्शी लुथरा। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती, क्या दिक्कत है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है भाई, तुमने बना रखा है हवा कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत टफ चीज है। उसके अंदर आता है पी ब्लॉक, उसके अंदर आता है डी ब्लॉक, उसके अंदर आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, केमिकल बॉन्डिंग और पता नहीं क्या क्या है ना। तेरे दिमाग में भी ये सारी चीजें हैं। देख, सबसे पहले किसी चीज को हुआ तो बनाने से रहे। अगर तू ऐसा कह रहा है कि भाई ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ है, तो एक बात बता, मैगी बनाने से बड़ा हुआ कार्य तो कुछ है ही नहीं। क्यों? मैगी बनाना सबसे कठिन कार्य हुआ। क्यों? पहले मैगी लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको गैस पर रखना पड़ेगा, गैस जलानी पड़ेगी, पानी को उबालना पड़ेगा। अगर मान ले उसमें हाथ जल गया तो, मैगी बनाई, गर्म करी, उसमें कोई भाप लगी तो, देख उसमें तेरी जान का खतरा तो नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि मैगी बनाना सबको अच्छा लगता है, पर उसमें रिस्क भी उतना ही है, समझ रहा है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी तो टफ है नहीं, तो हो तो जाएगी आसानी से, ये तो कह सकते हैं हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तो नहीं बहुत ज्यादा टफ है, नहीं। तुमने हुआ बना रखा है, वो तुम्हारी गलती है। पर ये वीडियो देखो, तुम्हारे को नहीं लगेगा हुआ, ठीक है? तो देख, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कार्य को अगर तुम्हारे को कोई टास्क करना है, अगर उसको उस काम को पकड़कर करना शुरू कर दो ना, तो काम खत्म होने लगता है। ये बात याद रखना। अगर तुम उसको लेके बैठे रहोगे, यार इतना सारा काम है, मैं तो इस वर्कलोड के नीचे दब जाऊंगा, तो दबा ही रह जाएगा फिर। पर अगर उस काम को पकड़ के करना शुरू करेगा ना, तो शायद वो काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा, 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ऐसे ही है। तुम अगर रोज का काम करोगे ना, उस पर 2-2.5 महीने में खत्म हो जाएगी। इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका। उस काम को पकड़कर करना शुरू करना पड़ेगा। बात सिंपल सी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये तो बहुत टफ है, तो नहीं होएगा। पर अगर उस काम को धीरे धीरे करके करना शुरू करोगे, तो शायद 1 दिन सक्सेस मिल जाएगी। ये बात याद रखना, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती और करे कैसे? ये तो समझ में आ गया ना। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करे कैसे? देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का तरीका है बेसिक से करो। अब बेसिक से इन द सेंस कैसे कि देखो यार, कहीं कौन सी भी क्लास में हो, सबसे पहले तुम्हारे ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हर बंदा कहता है, मैं भी कह रहा हूं। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक हमारा केमिकल बॉन्डिंग, एक है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग 4th यूनिट क्लास 11th केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 11th 3rd यूनिट केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों यूनिट में ऐसा है क्या? इन दोनों यूनिट में बेसिक्स। देखो, कोई भी चीज में अगर तुम्हारे को स्क्रैच से एडवांस में जाना होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप रखना। और किस पे? बेस पे। ये थोड़ा पहले सीधा टप्पा मारते 5वीं सीढ़ी पे या 10वीं सीढ़ी पे, ऐसे तो नहीं टप्पा मारते। शुरू से चलते हो ना, एक सीढ़ी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो है ही ऐसा भाई, एक सीढ़ी कर करके तेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे है, देखो, रोज का काम रोज करना पड़ेगा। बात सिंपल सी है, ये बात याद रख ले। तो तेरे को हर रोज एक ना एक स्टेप रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और पहला स्टेप क्या होगा? इन 2 चैप्टर को स्ट्रेंथन करना। बात समझ ले, स्ट्रेंथन करना मतलब तेरे को इसके हर कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अब तेरे को मान ले यही नहीं पता आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, या फिर बीबीटी नहीं पता, वीएसईपीआर थ्योरी नहीं पता, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स या कुछ भी समथिंग, ल्यूइस एसिड का नहीं पता, ल्यूइस बेस का नहीं पता, तो कैसे करेगा? बता, कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो ये 2 चैप्टर में है बेसिक्स। इधर से बेसिक उठाओ, इधर से बेसिक उठाओ और करना शुरू करो, हो जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है। मेरे को जो समझ में आया था वो है ABCD वर्ड फॉर्मूला, मैं इसको कहता हूं। क्या था? हम जब छोटे थे, हमारे को पहले सिखाते थे, पहले वर्टिकल लाइन बनाना, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर उसको मिक्स करके क्या बनाते थे हम? A बनाते थे ऐसे करके, फिर हम ऐसे ही E बनाते थे, 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, F बनाते थे, 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही तो बनाया ना हमने, ऐसे ही ग्रो किया ना। तो सेम फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार, हमारे को ऐसे ही ग्रो करना पड़ेगा। बस हमारे को पहले ये दोनों चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे को कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अच्छा, ये चीजें है, तो तुम्हारे को पी ब्लॉक करने में दिक्कत क्यों आती है? यही तो दिक्कत है ना, कि तब तो तुम्हारे को पता ही नहीं आयनेशन एंथैल्पी है। उसके अंदर तो क्या है? ट्रेंड्स है ना। ग्रुप 15 का ट्रेंड्स ये होगा। अच्छा, डाउन द ग्रुप ये होगा, अलोंग द पीरियड ये होगा, अक्रॉस द पीरियड। ऐसे ही तो है ना। किस चीज के ट्रेंड है? आयनेशन एंथैल्पी के, साइज के, एटॉमिक रेडियस के। और ये सारी चीजें कहां से कवर होंगी? ये सारी चीजें कहां से कवर होंगी? 3rd और 4th यूनिट से। तो कुछ भी कर, पर इन दोनों चीजों को अच्छे से करियो। तो मेरा ABCD वर्ड फॉर्मूला याद रखियो, तेरे को बहुत काम आने वाला है। तो इन दोनों, अगर तेरे को ये चैप्टर नहीं आता, तो पी ब्लॉक उठाने से पहले इनको एक बार ओवरव्यू ले ले। और मैं तो कहता हूँ यार, यूट्यूब पे सबने 1 शॉट वीडियोस बना रखी हैं, तो किसी का भी देख 1 शॉट वीडियोस देख ले। चाहे देखो, समझ तो होना चाहिए। अगर मान ले तू भूल गया तो समझ आना चाहिए। 1 शॉट वीडियो देख ले, चाहे कुछ कर, पर देख उसको। अब बात आती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े कहां से और किससे पढ़े?
देख सिंपल सी बात है, एक टीचर को पकड़, 50 टीचर को नहीं। तू सोचता मैं इस राह पे भी चलूंगा, मैं इस राह पे भी चलूंगा, मैं इस राह पे भी चलूंगा, मैं इस राह पे भी चलूंगा। मल्टीपल टीचर से पढ़ेगा, उनके मल्टीपल तरीका होता है पढ़ाने का। कोई किस वे से पढ़ाएगा, कोई किस वे से पढ़ाएगा, कोई कैसे पढ़ाएगा, कोई ऐसे पढ़ाएगा। तू सबसे थोड़ा पढ़ सकता है। और मान ले किसी ने कुछ चीज बता दी, किसी ने कुछ उसको किसी और लैंग्वेज में बता दिया, किसी और फॉर्मेट में बता दिया, तू तो कंफ्यूज हो जाएगा। कर लियो फिर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी नहीं। अपने एक टीचर पे ट्रस्ट करो और उस पे उसको कहो हाँ भैया आप मेरे को पढ़ा दो, मुझे आप पे भरोसा है। चाहे आपका वो यूट्यूब वाला हो, आपका ट्यूशन टीचर हो, आपका कोचिंग वाला हो, या फिर आपका स्कूल का टीचर हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर दूसरा आती है बुक्स पढ़ना। देखो सिंपल सी बात है यार, आपको कुछ भी करो, आप कहीं से भी पढ़ो, पर बुक्स पढ़नी जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने बुक नहीं पढ़ी, या केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जहां पर है सारा थोड़ा थ्योरेटिकल है, सब्जेक्टिव है, वहां पर अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो आपका बेड़ा गोल होना है। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बात समझो। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो ना तो नहीं होगा। तो बुक्स पढ़ो। आप चाहे टीचर को एक दिन के लेक्चर छोड़ सकते हो, पर अगर आप बुक से पढ़ रहे हो ना, मतलब यूट्यूब से पढ़ते हो तो आप एक दिन यूट्यूब वाला लेक्चर छोड़ सकते हो, पर अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी। क्योंकि जो आप खुद पढ़ते हो ना वो आपको हमेशा याद रहता है, ना कि जो मैं पढ़ा दूंगा 10 बंदे और पढ़ा देंगे, बात वो नहीं है। पर जो तुम खुद पढ़ोगे ना, जो तुमने अच्छा हाँ ये चीज मैंने याद रखी थी, मेरे को आज भी याद है। जब मैंने खुद बुक पढ़ी थी मेरे को आज भी जो चीजें मैंने बुक में लिखी थी आज भी याद है, वो पेज नंबर भी याद है कि इस पेज पे मैंने ये चीज करी थी। और दूसरा, अब तुम कहोगे भाई बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो बुक्स सारी बढ़िया है। तुम अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहां पर उनकी बुक्स फॉलो करो, सबसे बढ़िया बुक्स वही है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हो तो भाई फिर तुम कहोगे मैं कौन सी बुक लूँ, ओपी टंडन लूँ, अरिहंत लूँ, सेंगेज लूँ, या फिर और कौन सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक बढ़िया बुक आती है वो लूँ, एस चांद लूँ। देखो सारी बुक्स बढ़िया है, मैं कोई ऐसे नहीं। देखो सब बुक्स बहुत बढ़िया होती है, सब जो ऑथर्स है उनके वो अपनी तरफ से उन्होंने बेस्ट दिया है उस बुक के अंदर। ठीक है। तो ये ना कहे कि बुक्स तो बेकार होती है, ऐसा नहीं है। बुक्स बहुत बढ़िया अपनी जगह। ठीक है। जो भी तेरे को एक बुक पकड़ बस। देख पता क्या है, एक बुक को मल्टीपल टाइम्स करेगा वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तेरे को उसको पता होना चाहिए अच्छा हाँ ये कंसेप्ट 5 बार तूने पढ़ लिया ना तो तेरे को अच्छे से याद होगा। बट अगर ये नहीं, तू 5 बुक से एक बार पढ़ रहा है, वो कभी याद भी नहीं होगा। एक बुक से 5 बार पढ़, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ना कि 5 बुक से एक बार पढ़। अपनी एक बुक पकड़ और उसी को करना शुरू कर, चाहे उसको 2 बार 3 बार कर, 4 बार कर, 5 बार कर, पर उसी को ही कर। जब तक उसका ये तेरे को एक पेज नंबर, उसका क्वेश्चन, उसका सब कुछ याद ना हो जाए ना, तब तक पढ़। और दूसरा देख, बहुत ये कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी तुम एनसीईआरटी से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाल दोगे। देखो नहीं यार, अब मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट लेवल पर, और मैंने अब मेरे टीचर ने भी मेरे को सिखाया था कि एनसीईआरटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। यार बात समझो, एनसीईआरटी करना जरूरी है बट सफिशिएंट नहीं है ये एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत कुछ है। एनसीईआरटी में पता क्या है, एनसीईआरटी में तुम्हारे को एक कंसेप्ट के बारे में पता चलता है, बट अगर उसकी डीप डाइव समझना पड़ेगा ना जब तुम्हारे को। देखो कोई भी चीज है यार, तुम्हारे को उसको समझ के करोगे ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव है। ठीक है। तो अगर तुम उस कंसेप्ट के अंदर घुसोगे ना, जब डुबकी लगाओगे, तो वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो 15 पेज में चैप्टर खत्म कर रखा है, 20 पेज में चैप्टर खत्म कर रखा है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो 20-20, 25-25 पेज में ग्रुप खत्म कर रखे हैं, तो वो इतना अच्छा थोड़ा समझाएंगे। तो अपने कोई भी एक बुक अच्छी प्रेफर करो। मैंने मॉडर्न एबीसी पढ़ी है, मॉडर्न एबीसी अच्छी है, एस चांद पढ़ी है, एस चांद भी अच्छी है, प्रदीप पढ़ी है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो जो तुम्हारे टीचर्स रिकमेंड करते हो, टीचर्स, क्योंकि टीचर एट लास्ट तुम टीचर से डाउट पूछने जाओगे तो टीचर को भी उसकी फैमिलियर होना चाहिए उस बुक से। ठीक है। तो जो तुम्हारे टीचर बताते हो वो बुक ले सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे कोचिंग वालों ने लगा रखे तो वो बहुत बढ़िया। ठीक है। क्योंकि आपने अगर हमारा पॉडकास्ट ना सुना हो स्पर्श गुप्ता वाला आईआईटी जेईई एडवांस पे, तो उन्होंने साफ कहा था कि शायद डीसी पांडे, शायद अच्छी वर्मा सर को उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी तुम्हारे कोचिंग वाले को होगी। अब क्योंकि वो बड़े टीचर है, मना नहीं कर रहे, बट पता क्या है, वो पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर रखा है, उन्होंने शायद उतने बच्चों को मेंटर ना कर रखा हो, बच्चे खुद पढ़ते हैं उनकी बुक से, तो उनको पता है कौन सी बुक बढ़िया है, इसलिए वो खुद मटेरियल बनाते हैं। ठीक है। तो अब बाकी फिर भी आपकी कोई जो भी आपको बुक लेनी है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बुक सारी बढ़िया होती है। ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी मैं पहले ही कह रहा हूं, एनसीईआरटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। और अब एनसीईआरटी पढ़ना भी कैसे चाहिए, देखो पहले ही कह रहा हूं, अगर एनसीईआरटी तुमने बिना कहीं से पढ़े सीधी एनसीईआरटी उठा रहे तो सबसे बड़ा बैड तरीका है ये। मैंने एक एनसीईआरटी वीडियो भी बना रखी है, वो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कि एनसीईआरटी आपको कैसे करनी चाहिए। तो उसमें यही है कि यार एनसीईआरटी आपको तब पढ़नी चाहिए जब आपने कहीं से पढ़ रखा हो, चाहे आपके टीचर से, चाहे आप किसी और बुक से, चाहे कहीं से। एनसीईआरटी छोड़कर मत जाना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। अब देखो यार, जेईई मेंस में भी और सीबीएसई में भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बट कंसेप्ट की क्लियरेशन एनसीईआरटी से नहीं होती, बात साफ। इसलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी को 2 से 3-4 बार भी पढ़ लेना। और एनसीईआरटी पढ़ने में तुम्हारे को बहुत ज्यादा मजा तब आएगा जब तुम किसी और जगह से पढ़ लोगे पहले। ठीक है। फिर तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ एनसीईआरटी तो बहुत आसान है यार,
एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ लिखी हुई है बट समझ में आ गई, इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद बात करते हैं यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स की। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे, अगर मैं क्लास 12 की बात करूँ तो पी ब्लॉक सबसे एक लेंदी चैप्टर, एक अच्छा चैप्टर, फिर डी ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसमें भी पी ब्लॉक जैसा बढ़िया चैप्टर जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल प्रिडिक्ट किया जा सकता था, या मतलब बता सकते थे कि ये 5 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका 1 मार्कर में आ चुका है। तो अब देखो यार, तुम कहोगे 1 मार्कर की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी हमारे पी ब्लॉक के लिए। देखो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट तो वही है, टॉपिक तो वही है, बुक तो वही है, सब कुछ तो वही है। बस तुम्हारे को क्या है, अब तुम्हारे को 5 मार्कर में तुम थोड़ा कम पढ़ते थे, 1 मार्कर में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे को उन्होंने सक्सेस का राह जल्दी दे दिया। तुम्हारे को क्या दिया, फ्रूट पड़ा है, उठा के खाना है, बस कुछ नहीं करना। और उठा के खाने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़े वो तुम्हारे को देखना पड़ेगा। 1 मार्कर करने के लिए आसान है बट तुम्हारे को डीप डाइव पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, पहले ही कह रहा हूं। एनसीईआरटी नेसेसरी है, 4 बार जरूर पढ़ लेना, बट अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जाओगे तो शायद तुम्हारे को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कंसेप्ट क्लियरेशन में भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, एनसीईआरटी अब कर रहे हो ना, या कहीं से भी पढ़ रहे हो, टीचर ने पढ़ाया, इसने पढ़ाया, उसने पढ़ाया, एक बात याद रखना कि उसको जितनी बार होगे लिख के देखना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। मेरी बात याद रखना कि जितना हो गया अगर तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे तो शायद 5 बार तुम पढ़ने वाले हो वो 3 बार लिख के खत्म कर दोगे। और लिख के जो लिखा हुआ होगा ना वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ये भी याद रख लेना। तो लिखा हुआ तुम्हारे को हमेशा याद रखेगा। मेरे को एक बात याद है, मेरे टीचर ने कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी बार भी पढ़ो, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, चाहे उसकी रिएक्शन है चाहे कुछ भी है। और मेरे को आज भी उसके कंसेप्ट, टॉपिक्स, रिएक्शन सब याद हैं। क्यों याद है? इसीलिए याद है, मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस कर। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया जो सोर्स है हमारा वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हमारे जेई के हो सकते हैं। अगर आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट हो तो आप नीट के क्वेश्चन उठा के देखना, और साथ ही साथ जेई वाले क्वेश्चन भी उठा के देख लेना, जेई के थोड़े से इजी लेवल वाले क्वेश्चन उठा के देख लेना। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीका है। एंड पिछले सैम्पल पेपर्स, जो पिछले साल सीबीएसई के सैम्पल पेपर का फॉर्मेट था वो उसको देख सकते हो, इस साल जो सैम्पल पेपर का फॉर्मेट है उसको देख सकते हो। एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर, कोई भी बुक तुम्हारे को उतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकते जितना अच्छे से तुम खुद पढ़ते हो। ठीक है, जितना अच्छे से तुम खुद को समझा सकते हो ना, उतना शायद कोई और नहीं समझा पाएगा। ये बात याद रखना, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता है कि तुम कैसा वर्क कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी को पता है, तुम्हारे माइंड को पता है। ठीक है, तो अपने टीचर पे मैं डिपेंडेंट रहो, मैं मना नहीं करता। 1 घंटा अगर वो टीचर क्लास में दे रहा है तो ठीक है, पर तुम्हारे को सेल्फ स्टडी 1.5 से 2 घंटे की करनी पड़ेगी रोज की, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर रहे हो तो। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर तुम कहोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टीडीएस टास्क है, हाँ टीडीएस टास्क है, पर टॉपर्स के लिए वो 2 महीने में भी, तुम 2.5 महीने में खत्म कर सकते हो, पर करोगे तो अच्छे तरीके से। तुम्हारे को भी टॉपर जितना तो आता ही होगा। बात समझ में आ रही है? ये कह रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा पर करेगा तो अच्छे से हो जाएगा। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोबोट की तरह है। अब रोबोट की तरह कैसे? देखो उसमें कोडिंग करना, उसके अंदर हार्डवेयर का काम करना, आईओटी, सेमीकंडक्टर, सब कुछ करना बहुत टीडियस टास्क है ना। बट जब वो बन जाता है तो तुम्हारा काम कितना आसान कर देता है ये पता है ना तुम्हारे को, है ना? तुम्हारे सारी जो डिजायर्स है वो बिल्कुल 2 चुटकी बजाते हैं, हाँ भाई आजा, हाँ भाई चला जा, हाँ भाई ये लिया, हाँ भाई वो लिया, ऐसे होता है ना। है ना थोड़ा टीडियस टास्क, पर करना कितना आसान है। यही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाना बहुत मुश्किल है, पर अगर एक बार बन जाए ना तो उसके क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर होते हैं, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। अब एक चीज और याद रखना कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के मत जाना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं रैंक बूस्टर। ये तो हमने अपनी उसमें भी सुना था ना, कोटा फैक्ट्री में, तो उसने कहा था कि अगर रैंक तो आपकी इनऑर्गेनिक ही बढ़ाएगी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के मत जाना। अब तुम कहोगे यार मेरी तो रैंक आ ही नहीं रही, तो मेरे तो कौए खा जाएंगे, जो जीतू भैया ने कहा था। तो देखना यार, तेरी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, सबको इनऑर्गेनिक टफ लगती है, कुछ बच्चे छोड़ के जाएंगे, 50 में से अगर 30 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो 20 बच्चों में तू वो बच्चा है जो तू करके जा रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो तू उनमें से हुआ ना जो टॉप के बच्चों में आ सकता है। क्योंकि बच्चे का माइंडसेट ये रहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना इतना आसान नहीं है, और तू उन टॉप के बच्चों में आ सकता है, तेरी रैंक को ग्रो कर ही सकता है। तू औरों से अलग कर रहा है। यहां पर सब कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कोई इनऑर्गेनिक को नहीं देख रहा। अगर तू इनऑर्गेनिक को देख रहा तो तू शायद थोड़ा सा ज्यादा ग्रो कर जाएगा, तेरी रैंक बूस्ट होगी, तेरे मार्क्स ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? रैंक बूस्टर है। छोड़ के तो मत जाना, क्योंकि टॉपर्स ही सिर्फ इसको करते हैं, एवरेज स्टूडेंट नहीं करते, और एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो तुम अपनी क्लास के 5वीं, 5th, 6th रैंक तक तो आ ही जाओगे।
आ रही है बात समझ में? अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्सेप्शंस और रिएक्शंस की, कैसे करनी चाहिए। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी भी एक्सेप्शन नहीं है और पूरी केमिस्ट्री में इतनी एक्सेप्शन नहीं है कि तुम्हारे से हो ना सके। करने का तरीका क्या है, मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं। रिएक्शन को देखो, लिखो, समझो, बस बात खत्म। देखो, अच्छा रिएक्शन को देखो, समझो, लिखो। रिएक्शन करने का तरीका मतलब ये नहीं उसको रट रहे हो, हाँ भाई ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट ये बनेगा ही बनेगा, नहीं। अगर तू एक बार उसको समझ लेगा ना तो तेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर तू उसको रटने की जरूरत नहीं होती, उसको समझने की जरूरत है। रिएक्शन है रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर तू उसको एक बार समझ लेता है ना तो तू कभी भी नहीं भूलेगा। तेरे को 2 साल बाद 4 साल बाद तेरे को आता होगा। देखो स्पर्श भाई ने एक बात की थी, मेरे को आज भी याद है कि तुम्हारे को तुम्हारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे को 2060 का भी जेईई एडवांस देना पड़े तो तुम्हारे को आता होना चाहिए कंसेप्ट, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। और वो रट्टे से नहीं होती, याद रखना, वो क्रैमिंग से नहीं होती, वो किससे होती है, समझने से होती है। एक बार कंसेप्ट समझ लिया ना उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ उसके, हो जाएगा याद। ठीक है, अब एक्सेप्शन, टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में पता है कितने एक्सेप्शन है? हर ग्रुप की मिलाकर 50 एक्सेप्शन है बस। और 50 एक्सेप्शन याद करना कितना आसान है पता है? लिख लो उस 50 एक्सेप्शन को, उसका रीजन लिखो कि ये एक्सेप्शन है तो इस वजह से है। अगर ये वजह समझ में आ गई तो हम अपने आप कर लेंगे। देखो मेरे को सबसे बढ़िया लगती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस करना, क्योंकि मैं उसकी वजह समझता था। अच्छा ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है और जो सल्फर है वो -2 में होता है, तो H2S बनता है। बात खत्म। यही चीज देखनी है ना, अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट समझो। अच्छा देखो हर उसका रीजन लिखा होता है और वो तुम तभी तुम्हारे को कह रहा हूँ एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा, वो तुम्हारे को एक्स्ट्रा बुक्स में मिलेगा। इसलिए एक एक्स्ट्रा बुक, एक एनसीईआरटी और एक टीचर और तुम्हारी सेल्फ स्टडी, बस। तो 1 घंटा टीचर का, 2 घंटे तुम्हारे, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मोर देन एनफ, याद रखना। और एक्सेप्शन का मैंने बता दिया, रिएक्शंस का बता दिया। अब कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं। कंसेप्ट तो यार रटने की तो मैं तब भी फिर कहूंगा कि रटने के तो मैं खिलाफ हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कोई टीचर तुम्हारे को कह रहा है कि रट लो, नहीं, रटना तो है ही नहीं भाई, हमारे को समझना है। 99% ऐसी चीजें हैं जो समझने की है और उसका रीजन लिखा हुआ है किसी ना किसी बुक में। कोई 1-2% ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे को रटनी पड़ सकती है और 1-2% तो तुम रट सकते हो, बात साफ है। 98% तो तुम आसानी से कर सकते हो ना, तो करो, बस बात खत्म। तो मेरी बात याद रखना से एक बार रिमाइंड करा दो, हमारे को सारा हुआ नहीं है, आसानी से हो जाएगी, रोबोट की तरह। थोड़ी मेहनत लगेगी पर हो जाएगी, ठीक है। अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना और उसके बाद रटने की जरूरत नहीं है। PYQs जरूर करना, सेल्फ स्टडी जरूर करना। एक टीचर को पकड़ो, एक बुक को पकड़ो। एनसीईआरटी नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। अब तुम कहोगे यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को नींद आती है ना, नींद आती है तो कोई नहीं, आधा घंटा देख सकता है ना, आधा घंटा समझ सकते हैं, आधा घंटा पढ़ ले, आधा घंटा पढ़ ले, क्या दिखा यूट्यूब से। अब तो सारा कुछ ऑनलाइन है, आधा घंटा पढ़ ले, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, आधा घंटा पढ़, 10 मिनट का ब्रेक ले, फिर आधा घंटा पढ़ ले। लिख लिख के प्रैक्टिस कर, जितनी बार जो खुद लिखेगा ना वो बहुत बढ़िया लिखेगा। तू कहेगा मेरे को नोट्स दे दो, सीनियर्स नहीं देंगे यार। जो तू खुद लिखेगा ना, तेरे को पता है ये मैंने चीज लिखी तो मेरे को तो पता ही है क्या लिखा है मैंने ये, अरे हाँ या ना, तो फिर यही करना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, और अपना ध्यान रखना और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के मत जाना कि तुम्हारी रैंक बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ध्यान रखना।